तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या दिया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। जो 17th टर्म है एपी का, एक्सीड मींस ज्यादा है, ठीक है, किससे, तो इट्स 10th टर्म बाय 7। कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा। 17th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, तो क्या आप a प्लस 16d लिखोगे इक्वल्स टू, किससे कंपेयर किया गया इसको, 10th टर्म से। 10th टर्म को आप क्या लिखोगे, तो a प्लस 9d। अब यहां ध्यान से देखो, 17th टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये जो टर्म है ये 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आपके माइंड में ये सबसे पहले आ रहा होगा कि अगर ये 7 ज्यादा तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता, बिल्कुल उसका ऑपोजिट उल्टा करना है। अगर ये ज्यादा है तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है 17th टर्म, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 10th टर्म का मतलब क्या है, जो 10th टर्म है वो 7 कम होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 7 कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। अब प्लस का a माइनस का a कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो बचेगा 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7d इक्वल्स टू 7, देन d इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7, d इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, d होता है, जो कि हमने बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली फाइंड कर दिया है। नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th हमारे पास क्या दिया हुआ है और 11th क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th में आपके लिए नोट डाउन नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11th में भी कुछ ऐसा ही बोला है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, देखो एपी क्या दिया हुआ है आपके पास 11th क्वेश्चन में, 3, 15, 27 एंड सो ऑन। बोला है कि which term of the AP is 132 more than its 54th टर्म। एपी का कौन सा टर्म है जो क्या है, तो 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 54th टर्म से। तो एपी का कौन सा टर्म हमें नहीं पता, तो हम उसे एन ले लेते हैं, एन इक्वल्स टू, इस एन को किससे कंपेयर किया गया है, 54th टर्म से कंपेयर किया गया। तो 54th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 53d। Which term of the AP is 132 more than its 54th term? 54th term से कितना ज्यादा है, 132। तो हम 54th term में 132 को ऐड करेंगे। फिर से बताते हैं आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि एपी का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से क्या है, तो 132 ज्यादा है। तो हमें नहीं पता एपी का कौन सा टर्म है, दैट मीन्स हमने उसे एन मान लिया। तो एन, ये जो एन है आपका बेसिकली ये क्या है, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे यहाँ पे क्या था, 16th टर्म था जो 10th टर्म से कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, तो हमने इसमें 7 ऐड किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये जो एन है मींस nth टर्म है, ये आपका क्या है, 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 54th टर्म में हमने 132 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये ज्यादा था 132, दैट्स व्हाई हमने इसमें 132 ऐड किया। जैसे यहाँ पे 17th टर्म ज्यादा था 7, तो हमने इसमें 7 ऐड किया था। तो वैसे ही एन हमारा क्या है, 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो हमने 54th टर्म में 132 ऐड किया। अब एन को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू a प्लस 53d प्लस 132, हाँ या ना। अब इसमें a ध्यान से देखो तो क्या इस a से आपका ये a कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा। नाउ n माइनस 1 हमें नहीं पता, तो n माइनस 1 इंटू में d, d क्या आएगा, 15 में से 3 को माइनस करोगे तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग 12 आएगा। तो 12 इक्वल्स टू 53d प्लस 132। एक छोटी सी गलती, यहाँ पे भी हमें d की वैल्यू पुट करना है। तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं करोगे तो भी चलेगा काम, n माइनस 1 इंटू 12 के फॉर्म में रहने देते हैं अभी फिलहाल, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, प्लस 132 उसमें हम ऐड करेंगे। तो n माइनस 1 इंटू में 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 60 में 3 ऐड करोगे तो 63, 636 प्लस 132। डी की वैल्यू पुट कर दिया ना हमने, 53d था तो डी की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, n माइनस 1
इंटू में 12 इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो 6 + 2 8, 3 3 6 एंड 6 + 1 7, 768। तो n - 1 इक्वल्स टू 768 डिवाइडेड बाय 12, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, राइट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में। 12 6 जा 12 4 जा 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। ठीक है, अब n - 1 हमारा किसके इक्वल आया 64 के इक्वल, तो n क्या आ जाएगा -1 उधर ले जाओ तो 65। इसका मतलब n जो 65 है, तो 65th टर्म इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इज 54th टर्म, 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म है, तो हमने क्या किया उसे an माना, an इक्वल्स टू 54th टर्म प्लस 132, an का फॉर्मूला पुट किया a + n - 1 इंटू में d, और ap का हमने a और d यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसमें हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो n हमें पता चला 65। इसका मतलब ये है इस एपी का जो 65 टर्म मींस 65th टर्म अगर फाइंड करोगे वो आपका क्या होगा, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको समझाना है।